नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द लॉयन एंड द माउस। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है और हम सब ने बचपन में खूब सुनी है, खूब पढ़ी है। द लॉयन एंड द माउस। लॉयन शेर और चूहा, माउस चूहा। बहुत कॉमन सी स्टोरी है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज इसको भी एक बार करते हैं, अच्छे से रीड करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी हम रीडिंग करते जाएंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, इनकी ध्यान से देखें और मेरे साथ स्टोरी को कंप्लीट करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे तो सब कुछ सब जानते हैं इस स्टोरी के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। वन डे अ स्मॉल माउस creeped up slowly and cautiously, कैसे रीड करेंगे इसको? cautiously to a sleeping lion। क्या हुआ? वन डे, एक दिन, a small mouse, एक छोटा सा जो चूहा, creeped up slowly, creeped up slowly मतलब धीरे धीरे, creeped up slowly मतलब धीरे धीरे, and cautiously to a sleeping lion, एक छोटा सा चूहा धीरे धीरे और सावधानी से स्लीपिंग लॉयन, सोते हुए शेर की ओर बढ़ता है। क्रिप्ट अप स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है। She admired the lion's ears, his long whiskers and his lush golden mane। अब ये क्या होता है? She admired the lion's, काके की एपोस्ट्रोफियस, लॉयन का या लॉयन के ईयर्स मतलब कान, और एडमायर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। उसने शेर के क्या की? प्रशंसा की। किस चीज की? उसके कानों की, शेर के कानों की। हिज लॉन्ग विस्कर्स, विस्कर्स क्या होती है? मूछ। एस है, कैपिटल है तो मूछे, लंबी लंबी मूछे। एंड हिज लश गोल्डन मेन, लश गोल्डन मेन क्या होता है? हरे, लश मतलब हरे भरे, हरे भरे सुनहरे। मेन क्या होता है? अयाल होता है। अयाल का मतलब उसकी जो फर होती है शेर की, मतलब जो उसके बाल होते हैं। जैसे ये शेर है तो हम सबने देखा है, लायन तो हमने देखा है। ये देखो इसको, तो क्या किया? शी एडमायर्ड द लॉयंस ईयर्स, हिज लॉन्ग विस्कर्स एंड हिज लश गोल्डन मेन। उसने शेर के कानों की, उसकी लंबी मूछ की और उसके एकदम हरे भरे रसीले सुनहरी अयाल जो उसके फर थे उनकी प्रशंसा क्या की? उसने की। सिंस ही इज, ये क्या है? ही इज स्लीपिंग, थॉट द लिटिल माउस, ही विल नेवर सस्पेक्ट आई एम हेयर। सिंस, चूंकि, ही इज स्लीपिंग, क्योंकि वह सो रहा है। कौन? शेर। थॉट द लिटिल माउस, चूहे ने सोचा, ही विल नेवर सस्पेक्ट आई एम हेयर, कि उसे कभी भी संदेह, सस्पेक्ट मतलब संदेह, उसे कभी भी संदेह नहीं होगा कि मैं यहां हूं। ऐसा कौन सोच रहा है? चूहे ने सोचा कि भाई शेर तो सो रहा है तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहां हूं। द माउस कॉन्फिडेंटली क्लाइम्ड अप ऑन टू द लॉयंस टेल, scampered across his back, slide down his leg and jumped off his paw। अब ये क्या है? पहले तो डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास के साथ, ये हमें पता है। स्कम्पर्ड का मतलब देखते हैं। स्कम्पर्ड मतलब क्या होता है? घबराया हुआ, घबराया हुआ। हिज बैक स्लाइड डाउन हिज लैग एंड जम्प्ड ऑफ हिज पाव। पाव मीन्स क्या होता है? उसके जो पैर होते हैं शेर के, जो पंजे नीचे वो
हम कैसे कह सकते हैं, तलवों को कह सकते हैं। द माउस कॉन्फिडेंटली क्लाइम्ड अप ऑन टू द लॉयंस टेल, scampered across his back, slide down his leg and jumped off his paw. क्या किया, चूहे ने पूरे आत्मविश्वास के, पूरे कॉन्फिडेंस में था चूहा, पूरे आत्मविश्वास से शेर की टेल मतलब पूंछ पर चढ़ गया। लिखा है ना, क्लाइम्ड अप ऑन टू द लॉयंस टेल, यानी कि उसकी पूंछ पर चढ़ गया। स्कम्पर्ड अक्रॉस हिज बैक, उसकी पीठ पर क्या करा उसने, घबराते हुए एकदम छलांग लगाई। स्लाइड डाउन हिज लैग एंड जम्प्ड ऑफ हिज पाव, और क्या किया, उसके पैरों से नीचे फिसल गया। इसको आप क्या ले सकते हैं, पाव का सेंस पंजे, अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो पंजे। तो क्या किया, द माउस कॉन्फिडेंटली क्लाइम्ड अप ऑन टू द लॉयंस टेल, उसकी पूरे आत्मविश्वास के साथ जो चूहा था शेर की पूंछ पर चढ़ गया। स्कम्पर्ड अक्रॉस हिज बैक, और उसकी पीठ पर सर उछलांग लगा ली उसने घबराते हुए। एंड स्लाइड डाउन हिज लैग एंड जम्प्ड ऑफ हिज पाव, और उसके पैर से नीचे फिसल गया और उसके पंजे से क्या किया, कूद गया। बट द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द माउस ओवर हिज बॉडी एंड फेस अवेकेंड द लॉइन, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो मतलब एकदम स्विफ्ट मतलब एकदम तीव्रता, उसके शरीर और जो वो बड़ी तेजी से कूद रहा था ओवर हिज बॉडी, लायन की बॉडी पे से, तो क्या हुआ, और उसके तो इसने क्या कर दिया, लेकिन उसके शरीर और चेहरे पर जो चूहे की तेज हरकत हुई ना, किसकी, शेर के शरीर पर, बॉडी पर और उसके चेहरे पर जो चूहे ने हरकत की, उससे क्या हुआ, शेर जो है जाग गया। अवेकेंड मतलब जागना। He quickly caught the mouse in his strong paws. हमने ऊपर देखा था पाव मतलब पंजे। उसने क्या किया, he quickly caught the mouse in his strong paws. उसने एकदम तुरंत चूहे को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लिया शेर ने। Please, pleaded the mouse, let me go today and I promise I will. ये क्या है, I will. I will come back and help you someday. अब क्या करता है, जैसे ही उसको चूहे को पकड़ लिया, चूहा क्या करता है, प्लीज प्लीडेड द माउस। क्या मतलब हुआ इसका, चूहे ने क्या की, विनती करी, क्या करी, विनती। प्लीडेड मतलब विनती। अब चूहा विनती कर रहा है, चूहे से विनती की, मुझे आज, चूहे ने क्या विनती की, मुझे आज जाने दो, लेट मी गो टुडे, मुझे आज जाने दो। एंड आई प्रॉमिस आई विल कम बैक, और मैं आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं किसी दिन, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, एंड हेल्प योर समडे, और किसी दिन तुम्हारी क्या करूँगा, मदद करूँगा। द लायन लाफ्ड, यू आर सो स्मॉल, हाउ कुड यू एवर हेल्प मी। अब जो शेर था वो हंसा, यू आर सो स्मॉल, कि तुम क्या हो, तुम तो बहुत छोटे हो। हाउ कुड यू एवर हेल्प मी, उसे कर सकते हो। द लायन गफॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, गफॉर्ड मीन्स खिलखिलाकर हंसना। The lion guffawed so hard that he had to hold his belly. क्या मतलब हुआ कि जो लॉयन था वो खिलखिलाकर हंसा, मतलब बड़े मजे, खूब हंसा। और क्या किया उसने, और सो हार्ड दैट ही हैड टू होल्ड हिज बेली, और उसको मतलब वो इतनी जोर से हंसा कि उसे अपना पेट पकड़ना पड़ा। बेली मतलब पेट। चूहा वो जो शेर था वो ऐसे हंसा, जितना जोर से हंसा, हंसते हंसते उसको अपना पेट पकड़ना पड़ा। द माउस वॉज somehow able to free herself from the lion's grip and she scurried, इसका मतलब क्या है, scurried,
स्किड का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी दौड़ना या हड़बड़ाना। या हड़बड़ाना, हड़बड़ाना। Scurried away as far as her tiny legs could go। क्या मतलब हुआ कि द माउस वॉज somehow able to free herself from the lion's grip। जैसे क्या हुआ, जैसे वो पेट पकड़ के ऐसा चूहा किसी भी मतलब चूहा किसी तरह खुद को शेर की मुक्त से, ग्रिप मतलब जो उसको पकड़ रखा था अपने उसकी उसकी ग्रिप मतलब पकड़ लिया था जो चूहे को शेर ने, उसको क्या करा पाया, खुद को शेर की पकड़ से क्या करा पाया, मुक्त करने में क्या हुआ, सक्षम हुआ। एंड शी स्कर्ड अवे एज फार एज हर टाइनी लेग्स कुड गो। और वह जहां तक उसके छोटे छोटे, टाइनी मतलब छोटे छोटे, छोटे पैर जहां तक जा सकते थे वो दूर भाग गया। एज फार एज हर टाइनी लेग्स कुड गो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, टू हंटर्स केम टू द जंगल। दो शिकारी, हंटर्स मतलब कौन होता है, शिकारी। केम टू द जंगल, जंगल हमें पता है जंगल फॉरेस्ट। दो शिकारी क्या करने आए, जंगल में आए। हंटर्स मतलब शिकारी। दे वेंट टू द लॉयंस लेयर। ये क्या है, लेयर मतलब मांद, आप गुफा भी कह सकते हैं इसको। दे वेंट टू द लॉयंस लेयर मतलब वे शेर की मांद के पास गए। दे लेड अ ह्यूज रोप नेट नियर द लेयर टू ट्रैप द लायन। क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेर को फंसाने के लिए ह्यूज रोप मतलब एक बड़ा रस्सी का जाल, ह्यूज रोप नेट। अ ह्यूज रोप नेट मतलब बड़ा रस्सी का जाल, बड़ा रस्सी का जाल क्या कर दिया उन्होंने, वो बिछा दिया। नियर द लेयर टू ट्रैप द लॉयन, शेर की माद के पास, जिससे कि क्या हो जाए, शेर को फंसाने के लिए। ट्रैप द, ट्रैप मतलब फंसाना। अब क्या होता है, द लायन वॉक्ड लेजरली एज ही केम होम दैट। द लायन वॉक्ड लेजरली एज ही केम होम मतलब उस जैसे मतलब क्या हुआ, बड़े लेजरली मतलब क्या होता है, लेजरली मतलब इत्मीनान, इत्मीनान मतलब पूरी शांति से, बड़े मजे से। द लायन वॉक्ड चल रहा था, वो शेर जो है बड़े इत्मीनान से चल रहा था। एज ही केम होम दैट नाइट मतलब उस रात क्या हुआ, घर आते ही शेर इत्मीनान से चलता रहा, मतलब अपने घर की तरफ आ रहा था, बड़े मजे से इत्मीनान से आ रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। नो सूनर हैड ही स्टेप्ड ऑन द रोप नेट देन हिज पाव्स गॉट स्टक। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने रस्सी के जाल पर क्या रखा, स्टीप्ड ऑन द रोप नेट, रस्सी के जाल पर कदम रखा, हिज पाव्स गॉट स्टक क्या हुआ, उसके पंजे उसमें फंस गए। द एंग्री एंड हेल्पलेस लायन रोअर्ड। रोअर्ड मतलब क्या होता है, दहाड़ना, जो शेर दहाड़ता है ना, चिल्लाता है, उसको रोअर, उसे बोलते हैं दहाड़, दहाड़ उसकी जो होती है। द एंग्री एंड हेल्पलेस लायन रोअर्ड, जो क्रोधित और असहाय शेर जो था दहाड़ने लगा। ही वेप्ट, वह रोया, वेप्ट मतलब रोया, रोना या रोया, यहाँ पे रोया है, वैसे रोना मतलब होता है। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष, मतलब अपना आप को नेट से निकालने के लिए उसने खूब कोशिश की। बट लेकिन ही कुड नॉट पुल हिमसेल्फ फ्री, लेकिन वह खुद को क्या नहीं कर पाया, मुक्त नहीं कर सका। कुड का मतलब सका, नॉट नहीं, नहीं कर सका। द माउस हियर्ड द लॉयंस पिटीफुल रोअर। चूहे ने शेर की करुणा दहाड़ सुनी। पिटीफुल मतलब करुणा, रोअर दहाड़, करुण दहाड़ मतलब बहुत जैसे बेचारा कोई दुखी हो और चिल्ला रहा हो। द माउस हियर्ड द लॉयंस पिटीफुल रोअर
एंड रन टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए क्या करा, वो भागा। शी लुक्ड एट द रोप नेट, उसने क्या किया, उसने रस्सी के जाल को देखा। एंड नोटिस दैट देयर वॉज वन थिक रोप दैट हैड ट्रैप्ड द लायन, फिर उसने क्या देखा, और फिर उसने क्या देखा कि वहां पे एक मोटी, थिक रोप का मतलब क्या होता है, एक मोटी रस्सी। थिक रोप का मतलब क्या है, मोटी रस्सी। मोटी रस्सी थी जिसमें क्या था, शेर जो था फंसा लिया गया था, फंसा लिया गया था, जिसको मतलब शेर उसमें फंस गया था। ट्रैप मतलब फंसना। शी नॉड, इसको जी साइलेंट होता है इसमें, शी नॉड एट इट विद हर शार्प टीथ। अब देखो यहाँ चूहा क्या है, शी मतलब फीमेल है, वो शी लगा है चूहे के लिए, ही नहीं लग रहा। शी नॉड एट इट विद हर शार्प टीथ एंड सून सेट द लॉयन फ्री। अब नॉड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम कहते हैं कुतरना, क्या कह सकते हैं, कुतरना। नॉड एट इट विद हर शार्प टीथ, उसने अपने तेज दांतों से उसे क्या कर दिया, कुतर दिया। एंड सून सेट द लॉयन फ्री, और जल्द ही शेर को आजाद कर दिया। द लायन टर्न्ड टू द माउस विद डीप ग्रैटिट्यूड्स एंड सैड। अब क्या हुआ, जो शेर था ना, वो उसने, शेर ने गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, कृतज्ञता मतलब एहसान मानना, बहुत ही गहरी कृतज्ञता दिखाई, डीप ग्रैटिट्यूड, गहरी कृतज्ञता के साथ क्या किया, चूहे की ओर मुड़ा। द लायन टर्न टू द माउस विद डीप ग्रैटिट्यूड, जो शेर था वो बहुत ही गहरी कृतज्ञता के साथ चूहे की ओर मुड़ा। एंड सैड, और बोला, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई वॉज फुलिश टू रिडिकल यू फॉर बींग स्मॉल। आई वॉज फुलिश, कि मैं मूर्ख था, क्यों, कि जो क्या समझा, कि तू छोटे होने के कारण तुम्हारा क्या किया था, रेडिकल मतलब होता है उपहास, मजाक उड़ाना, कि उसने मजाक उड़ाया था ना कि भाई तुम तो इतने छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे, कभी तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो भाई, तुम तो इतने छोटे से हो। तो अब वो उसके लिए क्या कह रहा है कि डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई वॉज फुलिश टू रेडिकल यू फॉर बींग स्मॉल, कि मैं मूर्ख था जो छोटे होने के कारण तुम्हारा उपहास कर रहा था। यू हेल्प्ड मी बाय सेविंग माई लाइफ आफ्टर ऑल, आखिरकार तुमने मेरी क्या बचाई, जान बचाकर मेरी क्या की, मदद की। यू हेल्प्ड मी बाय सेविंग माई लाइफ आफ्टर ऑल, कि आखिरकार तुमने, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, आखिरकार तुमने मेरी जान बचाकर मेरी मदद की। थैंक यू, धन्यवाद, माई लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे दोस्त। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी, ये देखो चूहा कैसे कुतर रहा है उसके रस्सी को। मोरल ऑफ द स्टोरी है, एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ अ प्लेस ऑन अर्थ। वेरी वेरी, बहुत ही अच्छा मोरल है, क्या, कि एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ अ प्लेस ऑन अर्थ, कि ईश्वर की प्रत्येक रचना का पृथ्वी पर एक स्थान है। ईश्वर ने, भगवान ने जिसको भी बनाया है, सबके लिए भगवान ने बहुत कुछ सोच समझ के सबको एक इस पृथ्वी पर एक स्थान दिया है, उसकी एक प्रॉपर जगह बनाई है, उसका एक उपयोग बनाया है। कोई भी एक छोटा सा कीड़ा भी पृथ्वी पर यूजलेस नहीं है। तो इसलिए हमें सबके ही बारे में सोचना चाहिए, सभी के अंदर जान होती है, सभी सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, बेवजह हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे तो ये स्टोरी आप सभी ने सुनी है, बहुत बार सुनी है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और इसको आपको कराने की कोशिश की। थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।